जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से हम तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद ये अधिकार देने के लिए कि आज हम हे अब्बा यानी कि हे पिता कहकर हम आपको पुकार सकते हैं, क्योंकि आपने हमें माफ़ किया, आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमें वो आत्मा दिया जो वो आत्मा आज हमारी आत्मा से गवाही देता है और बताता है और कहता है कि हे आप पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते इस अद्भुत परवाह के लिए, स्नेहता के लिए। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है। परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है। कैसे? आज संसार में अगर हम देखते हैं, लोग कहते हैं मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ, पर कई बार वो चीज़ें हमें जो चाहिए वो वैसे नहीं मिल पाता। परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है और उनके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होता है, सक्रिय रूप से शामिल होता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है। प्रेम, मार्गदर्शन, सुरक्षा, चिकित्सा, आशीष, सहन और मार्गदर्शक। मार्गदर्शन और मार्गदर्शक में फ़र्क होता है। ओके, तो कुछ बातें हम देखते हैं बाइबल के वचनों के आधार पर। वचन हमें प्रेरणा देता और सिखाता है और बताता है। प्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और उनके लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि वे अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये परमेश्वर की परवाह है। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि वो लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सके। कितना अच्छा है नहीं? परमेश्वर हम लोगों का परवाह करता है, इसलिए वो हम लोगों से प्रेम करता है और वो प्रेम के वजह से आज हमें अनंत जीवन मिला। अगर वो प्रेम नहीं करता तो अपने बेटे को नहीं देता, तो हमें पाप की अवस्था में हम मरते। प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों के लिए पश्चाताप किया, यानी कि क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम पश्चाताप करके उद्धार पा सके। और यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, मनुष्य से प्रेम किया, जो कोई इसके पुत्र के नाम पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। अद्भुत बातें है। मार्गदर्शन, परमेश्वर मनुष्य के जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करता है और उन्हें सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है। भजन संहिता 32:8 में परमेश्वर मनुष्य को जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करता है और उन्हें सही निर्णय लेने के लिए बताता है। भजन संहिता हम लोग देख सकते 32 और वचन 8, 32 का 8 मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, देखिए वचन क्या कहता है। 32 का 8 भजन संहिता कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अद्भुत बात है ना? परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, जीवन के मार्ग में अगुवाई करता है। वो इस तरह से परवाह करता है। सुरक्षा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा के द्वारा परवाह करता है। परमेश्वर मनुष्य की सुरक्षा करता है और उन्हें खतरों से बचाता है। भजन संहिता 91 और वचन 4, 91 कहता है, वह मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगा। अद्भुत वचन है नहीं? परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमें सुरक्षा देता है। अद्भुत बात है ये। मनुष्य की सुरक्षा
करता है, उन्हें खतरों से बचाता है, हर एक खतरों से। चिकित्सा एक डॉक्टर की तरह वो हमारी परवाह करता है। परमेश्वर मनुष्य को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ट्रीटमेंट करता है, चिकित्सा करता है। व्यवस्था विवरण 32 का 39 में, यानी कि 32-39 में ये चिकित्सा, डॉक्टर किस तरह से हमारी चिकित्सा कर। व्यवस्था विवरण 32 और वचन 39। इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मैं ही वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छूट सकता। अद्भुत ये डॉक्टर है, हर तरह से, यानी कि शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों में हमारी मदद करता है, यानी कि ट्रीटमेंट करता है। आज जिस तरह डॉक्टर एक मरीज का परवाह करता है, उसी तरह से परमेश्वर डॉक्टर की तरह परवाह करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर, करेक्ट, और आशीष के द्वारा हमारी परवाह करता। आशीष, परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता और उनके जीवन में समृद्धि लाता है। इसलिए व्यवस्था विवरण 28:1-6 में कुछ बातें, अद्भुत बातें लिखी गई। यदि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होगी। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये है परमेश्वर की परवाह, ये आशीष दे रहा हमें। जब हम उसकी बातें मानते, जब हम उसको सुनते, जब हम उसको फॉलो करते, जब हम उसकी सुनते, तो वो आशीष देता है। और परमेश्वर हमें आशीष के द्वारा परवाह करता है। परमेश्वर सहन करने के द्वारा मनुष्य की परवाह करता है, सहन करता है, बहुत सहता है वो। परमेश्वर मनुष्य के साथ सहन करता और उनके द्वारा की गई गलतियों को माफ करता है। व्यवस्था विवरण 4 और वचन 31 में देखिए, हम लोग वचन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 4 का 31 इस तरह कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुझको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। ओके, सहन करता, बहुत बार वो हमारी गलतियों को सहता है। कई बार वो इंतज़ार करता है ताकि हम अच्छे मार्ग में चले, ताकि हम उसको समझ सके, उसके प्रेम को, उसके वचन को समझ सके। सहन करता, इंसान कोई सहन नहीं कर सकता, पर परमेश्वर सहन करता। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं, क्रूस के ऊपर लोगों को माफ़ कर रहा ना, हे पिता इन्हें माफ़ कर, कोई ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वैसे ही बात स्तेफनुस भी कहता। स्तेफनुस जो प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में, वो भी कहता, जब उसको पत्थरवाह हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को माफ़ करना, माफ़, सहन करना। यीशु मसीह कोड़े खाए, सहन किया, लोगों की अपमान, निंदा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें सहन किया। लास्ट में हम देखते हैं मार्गदर्शक। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। उद्देश्य, भजन संहिता 23 और वचन 4 में क्या कहता है? ये वचन बहुत अद्भुत वचन है।
और हम लोग देख सकते हैं भजन संहिता 23 और वचन 4। 23:4 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अद्भुत है ना। ये 7 बातें जो परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करता है मनुष्य की। परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है और परमेश्वर उनको प्रेम के द्वारा परवाह करता है, मार्गदर्शन के द्वारा परवाह करता है, सुरक्षा के द्वारा परवाह करता है, चिकित्सा के द्वारा परवाह करता है, आशीष के द्वारा परवाह करता है, सहन के द्वारा परवाह करता है और मार्गदर्शन के द्वारा परवाह करता है। इन सभी तरीकों से परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है और उनके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, तेरी परवाह को समझने में तू किस तरह से हमें परवाह करता है और हमें सुरक्षित रखता है, आशीष देता है और हमारी सहन भी करता है। धन्यवाद देते हैं इस सारे चीज़ों के लिए। सारे कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप बुद्धि समझ के साथ आप उनके जीवन में अद्भुत तरीके से अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।